हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है थारो आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज आप आई वीडियो के अंदर राजस्थान कला और संस्कृति संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक त्यौहार लेके आया। तो त्योहारों के बारे में बात करांगा। राजस्थान में कौन कौन सा त्यौहार मनाया जाए, कब मनाया जाए और क्यों मनाया जाए, इन बारे में अपन जानांगा। तो राजस्थान में या अपने त्योहारों की बात करा तो राजस्थान में त्योहारों की बात करा तो अगर विशेष तौर जितना भी त्यौहार मनाया जाए हिंदू धर्म के अनुसार मनाया जाए, लेकिन हिंदू धर्म में हिंदी कैलेंडर होएगा। हिंदू धर्म में जितना भी त्यौहार हिंदी कैलेंडर के अनुसार, अगर मुस्लिम धर्म में जितना भी त्यौहार है मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार मनाया जासी। अगर हिंदू धर्म को त्यौहार पूछो है तो हिंदी कैलेंडर के महीना का नाम आसी। अगर क्वेश्चन में अगर मुसलमानों अगर त्यौहार पूछो है तो मुसलमान कैलेंडर के अनुसार या मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार महीना का नाम आसी। तो यहाँ से कौन किस्सा किस्सा हो गया जो हिंदी कैलेंडर या हिंदू धर्म के अंदर कैलेंडर का महीना हो गया चैत बैसाख जेठ। इन प्रकार मुस्लिम हो गया, मुहर्रम हो गया, रजब हो गया, इस प्रकार का महीना मुस्लिम कैलेंडर के अंदर हो गया। तो मुसलमानों का त्यौहार मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार, हिंदू धर्म का अनुसार हिंदी कैलेंडर के अनुसार, ईसाइयों का अंग्रेजी कैलेंडर जहाँ जनवरी फरवरी मार्च हो गया। ये थाना अच्छी तरह याद है। लेकिन हिंदू धर्म का थाना राजस्थान में अगर त्योहारों याद करना है तो हिंदी कैलेंडर का महीना का नाम याद होना चाहिए और हिंदू धर्म के महीना कैलेंडर का महीना याद होना चाहिए। तो हिंदू धर्म में कौन कौन सा महीना है इन बारे में आप जानांगा। तो हिंदी कैलेंडर में 12 महीना है। तो हिंदी कैलेंडर या हिंदू धर्म में 12 महीना है। ये कौन कौन सा है? तो पहला महीना होता है चैत। पहला महीना होगा चैत, जिसके हिंदी में क्या चैत्र है। और अंतिम महीना है फागण है, बिन कहे फाल्गुन। थाने हिंदी में नाम याद करने की कोई जरूरी को नहीं। चैत्र या बैसाख ज्येष्ठ यहाँ याद करने की कोई जरूरत को नहीं। थाना अगर त्यौहार करना है तो थारी स्थानीय भाषा में जिया चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादुओ आश्विन काती मिंगसर पो माह फागणियाँ याद हो सी। थाने त्यौहार जल्दी याद हो जासी। इन कारण थाने महीना का नाम न याद कर हिंदी यानी चैत्र बैसाख ज्येष्ठ याद ना करके थाने याद करना है चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादुओ आसोज काती मिंगसर पो माह फागणियाँ याद करोगा, थारे त्यौहार जल्दी याद हो सी। अगर थाने त्यौहार याद करने का बेस्ट तरीका है, जितना भी घर में बुजुर्ग व्यक्ति है, दादो दादी है, नानो नानी है, बाऊ कन पूछियो ई चैत्र के पहले महीने चैत की 8 या चैत की लागते 8 किसो त्यौहार आवे। ये सारी थाने त्यौहार करने का बेस्ट तरीका है। तो हिंदी कैलेंडर के अंदर 12 महीना है। तो हिंदी कैलेंडर का ये 12 महीना कौन कौन सा है तो इन बारे में थाने बता दूँ करे। तो हिंदी कैलेंडर का 12 महीना देख लीजिए पहले। हिंदी कैलेंडर का 12 महीना, हिंदी कैलेंडर में कितना 12 महीना। कौन कौन सा 12 महीना है नाम लिख लो। पहला महीना है चैत यानी चैत्र, दूसरा महीना है बैसाख, तीसरा महीना है जेठ यानी ज्येष्ठ, चौथा महीना हो गया आषाढ़ यानी साढ़, और 5वां महीना हो गया आषाढ़ बाद में आ गया श्रावण, जिसको वर्तमान में अपने चालन लाग रही। और 6वां महीना किस हो गया भाद्रपद, और 6वां और 7वां महीना हो गया अपना आश्विन यानी दशहरो मनाओ महीनो, और 8वां महीना हो गया काती यानी दीपावली आरो, और 9वां महीना हो गया मार्गशीर्ष यानी मिंगसर, और 10वां महीना हो गया पो यानी पोष, और 11वां महीना हो गया माह यानी माघ, और 12वां महीना है जिसको अंतिम महीना है वो हो गया फाल्गुन यानी फागण। तो अंतिम महीना फाल्गुन और प्रथम महीना चैत्र। तो अंतिम महीना फाल्गुन हो गए तो फाल्गुन को अंतिम तारीख होगी फाल्गुन पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा होगी तो फाल्गुन पूर्णिमा आप मनावांगा होली। तो फाल्गुन पूर्णिमा होगी तो फाल्गुन पूर्णिमा कौन सा त्यौहार है तो फाल्गुन पूर्णिमा। तो फाल्गुन पूर्णिमा किसो त्यौहार आवेगो होली, आप मनाओगे फाल्गुन पूर्णिमा होली। तो आप जितना भी राजस्थान में त्यौहार है वे प्रत्येक राजस्थान के त्योहारों के बारे में आप जानकारी प्राप्त करांगा। वे भी हिंदी कैलेंडर के महीना के अनुसार, न कि अंग्रेजी कैलेंडर के महीना के अनुसार। तो हिंदी कैलेंडर का महीना मैंने लिखा दिया था चैत बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद आश्विन कार्तिक मार्गशीर्ष पोष मार फाल्गुन। ये 12 महीना में थारे त्यौहार याद करना पहला ये 12 महीना याद होना चाहिए। तो आप इन बारे में एक एक महीने के बारे में डिस्कशन करांगा। इन महीने में कौन कौन सा त्यौहार आवे, क्यों मनाई जाए, इन बारे में जानकारी प्राप्त करांगा। तो पहला महीना है हिंदी कैलेंडर को या हिंदू धर्म में गो चैत्र। तो चैत्र में कौन कौन सा त्यौहार है इन बारे में आप जानांगा। तो अंतिम त्यौहार थाने पड़ गयो फाल्गुन पूर्णिमा के
फाल्गुन पूर्णिमा के दिन आवे और होली आवे। ई बाद में आ गयो चैत्र। चैत्र में केस का आपा दो पक्ष हुए, एक कृष्ण पक्ष हुए एक शुक्ल पक्ष हुए। तो एक केस का आपा क्या हो गया हिंदू में एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष हो गया। शुरू में होगी कृष्ण पक्ष से, शुरू में जो भी चैत्र 1 तारीख आएगी, 1 क्यों आएगी, वो आएगी चैत्र कृष्ण एकम की, और बाद में आएगी वो शुक्ल यानी चानन पक्ष की आएगी। यह अंधेर पक्ष होता है, ये चानन पक्ष होता है। इस दिन चंद्रमा दिखाई देता है, इस दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, यह बात होगी। तो अब बात करेंगे हम चैत्र कृष्ण एकम की। तो चैत्र कृष्ण एकम शुरू हो गई। चैत्र की अमावस्या तय चालसी चैत्र कृष्ण पक्ष, और चैत्र शुक्ल एकम की शुरू हो गई। चैत्र की पूर्णिमा तय चालसी शुक्ल पक्ष। तो अब बात करांगे चैत्र कृष्ण पक्ष के बारे में। तो चैत्र कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार आए इन बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की महीने की शुरुआत होगी। तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम ने राजस्थान में कोई त्यौहार कौन मनाया जाए। तो आप बात करें सीधी कौन किस दिन त्यौहार मनाया जाए। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी यानी शीतलाष्टमी मनाई जाएगी। कद मनाई जाएगी, चैत्र की कृष्ण यानी कृष्ण अष्टमी क्या मनाई जाएगी, शीतलाष्टमी मनाई जाएगी। शीतलाष्टमी मनाई जाएगी। और एक नृत्य की जाएगा मारवाड़ क्षेत्र में, गुड़दा नृत्य। मारवाड़ क्षेत्र को प्रसिद्ध है गुड़दा नृत्य। 2 चैत्र कृष्ण अष्टमी ने क्या आ गई, एक शीतलाष्टमी आ गई, एक गुड़दा नृत्य आ गई। तो शीतलाष्टमी दिन आप क्या मनावांगा, अपने घर में क्या मनाई सी, बास्योड़ा मनाई सी। बास्योड़ा क्यों मनाई, बास्योड़ा किन कहे, बास्योड़ा मनाई सी। बास्योड़ा किन कहे, जिको पहला दिन आप खानो मना दिया और दूसरा दिन खावा पान कही जाए बास्योड़ा। तो बास्योड़ा हो गया। तो बास्योड़ा के पहला दिन मना के छोड़ दे, दूसरे दिन भी खावांगा। तो बास्योड़ा क्यों मनाई जाए, शीतला माता को मनाई जाए। तो शीतलाष्टमी कद आ गई, तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाए। और बास्योड़ा चढ़ाया जाता है, भोजन होता है वो शीतलाष्टमी के, मतलब भोग लगाया जाता है शीतलाष्टमी के दिन शीतला माता के बास्योड़ा का। तो शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है, शीतला माता का मंदिर सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर है। तो शीतला माता का मंदिर देख लीजिए कहाँ पर है। शीतला माता के ये बेसिक जानकारी बता देता हूँ आपको। वैसे तो हम लोक देवियाँ टॉपिक करेंगे, उसके अंदर शीतला माता होगी, जितने भी राजस्थान के अंदर लोक देवियाँ उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मंदिर देख लीजिए, शीतला माता का मंदिर देख लीजिए कहाँ पर है, सील डूंगरी चाकसू के अंदर है। चाकसू है जयपुर के अंदर, तो जयपुर के अंदर इनका मंदिर है। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, स्वाई माधोसिंह प्रथम ने निर्माण करवाया था। शीतला माता के मंदिर का निर्माण स्वाई माधोसिंह प्रथम ने इनके मंदिर का निर्माण कर। सील की डूंगरी चाकसू के अंदर जयपुर के अंदर मंदिर हो गया। सील की डूंगरी चाकसू जयपुर के अंदर, और निर्माण माधोसिंह प्रथम ने करवाया था। और शीतलाष्टमी के क्या चढ़ाया जाता है, भोजन भोग लगाया जाता है, बास्योड़ा का भोजन लगाया जाता है। और उपनाम देख दीजिए, चेचकी देवी कहा जाता है, और बच्चों की रक्षा भी कहा जाता है, देख लीजिए। इसके बाद में आ गया दूसरा क्या, गुड़दा नृत्य। तो गुड़दा नृत्य मारवाड़ क्षेत्र का प्रसिद्ध है, और मारवाड़ में अगर जिला पूछ लिया जाए तो जोधपुर का प्रसिद्ध है। तो अब बात करेंगे गुड़दा नृत्य के बारे में। यह भी चैत्र कृष्ण अष्टमी को मनाया जाता है। जो चैत्र कृष्ण आप शीतलाष्टमी के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया, प्राप्त करांगे गुड़दा नृत्य। गुड़दा नृत्य क्यों मनाया जाए, किस कारण मनाना शुरू हुए मारवाड़ में। तो गुड़दा नृत्य खटा को प्रसिद्ध है मारवाड़ को। क्षेत्र पूछ ले तो मारवाड़ को, अगर जिला पूछ ले तो जोधपुर को प्रसिद्ध है, जोधपुर को प्रसिद्ध है। तो गुड़दा नृत्य मनानो क्या शुरू हुए, तो एक शासक को मारवाड़ का शासक राव सातल देव। तो बिंग समय नागौर को शासक को मल्लू खां को सेनापतियों गुड़ले खां। तो एक दिन की बात है, गणगौर को त्यौहार आवा गए चैत्र शुक्ल पक्षी तृतीया ने। तो बिंग तैयारी चल लाग रही पिपाड़ जोधपुर के अंदर। तो बटे 140 कन्या गणगौर की तैयारी करने लाग रही। तो वो गुड़ले खां नागौर को शासक को मुल्ले खां सेनापति गुड़ले खां बैठाकर गुजरा हो। तो वह जोधपुर में 140 कन्या ने उठा ले गयो। पिपाड़ जोधपुर 140 कुमारी कन्या ने उठा ले गयो। कुमारी एक कन्या अन उठा के ले गयो। आ बात राव सातल देव ने पतो चली। तो राव सातल देव क्या करो, गुड़ले खां पर क्या करो, अटैक करो यानी आक्रमण करो। तो आक्रमण करके वहाँ 140 कुमारी कन्या छुटा दिए, बटू आज़ाद करवा दी। और बटे गुड़ले खां को सिर काट के बाद 144 कन्या दे दी। तो 140 कन्या बटे खुश हुई।
तो वहाँ के करियो भाई पूरे जोधपुर में घूमी, तो वह नाचते नृत्य करियो या नाची, तो बी कारण गुड़दा नृत्य मनानो शुरू हो गयो। तो गुड़दा नृत्य मनाया गयो किन मारे, गुड़दे खां। तो राव सातल देव ने किसका वध किया था, गुड़दे खां का, गुड़दे खां। तो गुड़दे खां की याद में गुड़दा नृत्य मनाया जाता है। किसके कहने पर यह गुड़दे खां की नृत्य की शुरुआत की थी, राव सातल देव। इस गुड़दे खां की बेटी थी गिंदोली, जब आक्रमण किया गया था उसको भी उठा के साथ में ले आए थे राव सातल देव। तो उसकी याद में मतलब गिंदोली ने कहा कि मैं मेरे पिता की याद में एक नृत्य शुरू करना चाहती हूँ। तो गिंदोली कहने पर मारवाड़ में किया जाता है, गुड़दा नृत्य किया जाता है और गुड़दे खां की याद में किया जाता है। राव सातल देव की विजय कह सकते हैं वैसे तो, राव सातल देव की विजय के उपलक्ष्य में गुड़दे खां का सिर काट कर दे दिया गया था कन्या। तभी किया जाता है एक छिद्रित, अब नृत्य किया जाता है वर्तमान में एक छिद्रित मटका दिया जाता है, उसके अंदर दीप को जला कर रख दिया जाता है और नृत्य किया जाता है, पूरे जोधपुर में घुमाया जाता है। और अंतिम दिन होता है चैत्र गणगौर के दिन, इसको नष्ट कर दिया जाता है, उस घड़ी को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से चैत्र कृष्ण अष्टमी को गुड़दा नृत्य किया जाता है और शीतलाष्टमी बनाई जाती है। अब हो गई, अब आगे बात करते हैं चैत्र कृष्ण अष्टमी की बात कर ली। अब चैत्र कृष्ण पक्ष के अंदर चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में और कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी और गुड़दा नृत्य किया जाता है। अब बात करते हैं चैत्र शुक्ल पक्ष, चैत्र शुक्ल एकम, चैत्र शुक्ल एकम। इस दिन हिंदू नववर्ष यानी आपणो हिंदुआंगो नववर्ष, हिंदू नववर्ष मनाया जाए। हिंदुआंगो नववर्ष यानी नयो साल हिंदुआंगो कद लागे, चैत्र शुक्ल एकम हिंदू नववर्ष मनाया जाए। इन दिन और क्या करें, इन दिन बसंत नवरात्रा शुरू है, इन दिन बसंत का नवरात्रा शुरू है, बसंत नवरात्रि शुरू। साल में 4 बार नवरात्रा हुए, एक बसंत का आपा दो मेन माना, एक चैत का और एक वह आश्विन यानी दशहरा। दो ही नवरात्र आपा के माना महत्वपूर्ण माना न, और दो आना बसंत में नवरात्रि शुरू हो जाते हैं चैत्र शुक्ल एकम को। और नोट लगा कर लिख लेना, एक वर्ष में 4 नवरात्रि आते हैं, 4 नवरात्रि या 4 बार नवरात्रि आते हैं। इस प्रकार से होगी। तो चैत्र शुक्ल एकम क्या हो गया, हिंदू नववर्ष आ गया। तो आपने हिंदुओं जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाए, नया कि आप इंतजार करा 31 दिसंबर का 12 बजे इंतजार करा कि 1 जनवरी और आप क्या नया साल मनावा। तो लेकिन आपनो हिंदुओं नववर्ष है जिको 1 जनवरी को नया मना के चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाए हिंदू नववर्ष। याद रखनी है थाने, आज याद रख लियो आपनो जो नयो साल है जिको नयो वर्ष आप मनावा वो चैत्र शुक्ल एकम नहीं मनानो है, दिन बाकी न कि 1 जनवरी में मनानो है। तो अब बात याद होगी। अब बात करेंगे आप चैत्र शुक्ल तृतीया गणगौर के बारे में। गणगौर के बारे में बाद में बताऊंगा थाने। पहला रामनवमी यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के बारे में बात करेंगे आप। चैत्र शुक्ल की नवमी किसो त्योहारों के बारे में जानांगा। चैत्र शुक्ल नवमी यानी रामनवमी आवेगी दिन, चैत्र शुक्ल नवमी, चैत्र शुक्ल नवमी यानी चांदन पक्ष की बात है। चैत्र शुक्ल नवमी यानी रामनवमी मनाई जाएगी। रामनवमी, रामनवमी क्यों मनाई जाएगी, भगवान राम को जन्म हुआ इन दिन, भगवान राम का जन्म हुआ, भगवान राम का जन्म हो गया। या क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा रामनवमी कब मनाई जाती है, तो चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। भगवान राम का जन्म इस दिन हुआ था। और इस दिन माना जाता है कि सरयू नदी के अंदर स्नान बहुत पवित्र माना जाता है। सरयू नदी में स्नान किया जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है सरयू नदी में स्नान किया जाना। और सरयू नदी के किनारे अयोध्या वो सरयू किसके किनारे है, सरयू नदी के किनारे अयोध्या भगवान राम का निवास स्थान था, यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और सरयू नदी अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ था और अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। इस प्रकार से सरयू नदी के अंदर स्नान करना पवित्र माना जाता है। और चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। और इस दिन कह सकते हैं हम झुंझार जी का जन्म भी हुआ, झुंझार जी का जन्म हुआ। झुंझार जी यानी लोक देवता है राजस्थान के, आप सभी जानते हैं, उनका भी जन्म रामनवमी के अंदर हुआ था, चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। और इस दिन जितने भी सेठ है, बाणिया है, बड़ा लोग है, जिसका कारोबारी है, वे इस दिन अपना मतलब नई बेई खाता शुरू कर सी, मतलब नई बेई लगा सी, आप से कहा नई बेई लगा सी, अपन स्थानीय भाषा में बेई कहा यानी एक नई कॉपी लगा सी अपने हिसाब किताब की, बिन बेई कहे नई बेई इन दिन शुरू कर सी, चैत्र शुक्ल नवीन कर सी। तो एक बात और लिख लो, नए खाते शुरू किए जाते हैं, नए खाते शुरू किए जाते हैं। पुरानी बेई खाता है जिकान बंद कर दिया, नई बेई लगा लिया। काजू अपन जितनों भी है हिसाब किताब करांगा वो आज इन बेई के अंदर करांगा, न कि भी पुराण के अंदर करांगा।
तो ये बाद में अपना आ गई चैत्र शुक्ल नवमी आ गई। ई बाद में एक और आ गयो चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा ने हनुमान जयंती आवे। हनुमान जयंती कद आवे? चैत्र पूर्णिमा ने। महत्वपूर्ण राजस्थान में जितना महत्वपूर्ण त्यौहार आंग बारे में बात करने लाग रहे हैं आप, न कि और किसी त्यौहार के बारे में और कोई अलग बात में। जितना भी क्वेश्चन के अंदर या जितना पेपर के अंदर एग्जाम पेपर के अंदर आवे उतना ही जितना ही त्यौहार के बारे में बात करांगा, न कि एक्स्ट्रा बातें आप करांगा। तो आप देख लीजिए चैत्र पूर्णिमा। चैत्र पूर्णिमा यानी चैत्र पूर्णिमा किन जानो? चैत्र कृष्ण जिसको कैस का शुक्ल पक्ष में होगी, शुक्ल पक्ष में होगी पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में होगी अमावस्या। अंतिम दिन होगा वो होगा कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष हुआ है तो पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष हुआ है अमावस्या। तो चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती आ गई। और एक और संत पिंपा जयंती, हनुमान जयंती आ गई, मनाई जाती है। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र पूर्णिमा को मनाई जाती है। और संत पिंपा जयंती, संत पिंपा जी की जयंती इसी दिन मनाई जाती है। पिंपा जी जयंती, संत पिंपा जी की जयंती भी चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। अपन बात कर ली आज के बारे में, शीतलाष्टमी, गुड़दा नृत्य के बारे में बात कर ली, और चैत्र पूर्णिमा हनुमान जयंती के बारे में बात कर ली, और हिंदू नववर्ष के बारे में बात कर ली, और रामनवमी यानी भगवान राम के जन्म के बारे में बात कर ली। अब एक चैत्र महीना का महत्वपूर्ण त्यौहार है गणगौर, बिंग बारे में आप जानांगा। गणगौर किया मनाई जाए, खट्टे की प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है के बारे में आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चैत्र महीने की एक महत्वपूर्ण त्यौहार है, सारों महत्वपूर्ण त्यौहार ही है चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया, शुक्ल तृतीया गणगौर। तो गणगौर सारों पहला थाना पता होना चाहिए किंगो प्रतीक है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा, गणगौर किसका प्रतीक है? तो गणगौर शिव पार्वती का प्रतीक है। गण का अर्थ होता है शिव, भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शिव, और गौर माता पार्वती को, और गौर किसे कहा जाए? माता पार्वती का प्रतीक, माता पार्वती का। याद रखना, गण प्रतीक है शिव जी का और गौर है माता पार्वती से प्रतीक है। तो गणगौर हो गया शिव पार्वती का प्रतीक है, शिव पार्वती का। तो गणगौर मनाई जाएगी इन दिन के मनाए चैत्र शुक्ल तृतीया के मनाई जाएगी। गणगौर में शिव पार्वती प्रतीक है। इस दिन कुमारी लड़की है वे कह रखेगी, व्रत रखेगी कि माने बढ़िया पति मिले, बढ़िया नौकरी लगे पति मिले, इन बारे में करेगी। लेकिन न कि शिव जी भगवान शिव वर को पति मिले थाने ठहरे भगवान शिव सारा दिन भांग में धुन रहता। इन कारण है कि भगवान शिव वर को पति न मांगे, मतलब सीधो बढ़िया ना दारू पीना और पति मांगेगी, बढ़िया पति मांगेगी कि हमारे नौकरी लगे होना चाहिए, ना किसी प्रकार को नशो करे। तो ये बाद में होगी गणगौर होगी। तो गणगौर के बारे में और के अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग गणगौर प्रसिद्ध है, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग गणगौर प्रसिद्ध है। तो गणगौर के बारे में बात करता हूँ। गणगौर की सवारी खट्टे प्रसिद्ध है, पूछ रहे गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है, गणगौर सवारी प्रसिद्ध है, गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन इसी प्रकार बनेगा, गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है या किस जिले की प्रसिद्ध है? तो गणगौर की सवारी जयपुर और उदयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की, दो की प्रसिद्ध है, जयपुर और उदयपुर की। आप पूछेंगे आपकी अगर क्वेश्चन के अंदर दोनों आ जाए, जयपुर आ जाए उदयपुर, तो आप किसे चूज करना है? तो आप जयपुर को सही माना जाएगा, न कि उदयपुर को। जयपुर को सही माना जाएगा। गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध होगी? जयपुर की हो गई। गणगौर सवारी कहाँ की प्रसिद्ध होगी? जयपुर की होगी और उदयपुर की ना होकर दोनों ऑप्शन में तो गणगौर करना है। और इसके अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग गणगौर है। तो हम बात करेंगे गुलाबी गणगौर के बारे में। गुलाबी गणगौर, गुलाबी गणगौर। तो गुलाबी गणगौर है नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है, नाथद्वारा राजसमंद की। गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध होगी? नाथद्वारा राजसमंद की। गुलाबी गणगौर कब बनाई जाती है? पूछ रहे गुलाबी गणगौर तो प्रसिद्ध नाथद्वारा राजसमंद की है। गुलाबी गणगौर मनाई कब जाती है? तो गुलाबी गणगौर मनाई जाती है चैत्र शुक्ल पक्ष की पंचमी को, या इसका पांचुन मनाई जाए। चैत्र शुक्ल पंचमी को मतलब क्या मनाई जाती है? गुलाबी गणगौर मनाई जाती है। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। आप बात करांगे आप गुलाबी गणगौर में बात कर ली। आप बात करांगे बेंतमार गणगौर। बेंतमार गणगौर है जिसकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। बेंतमार गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बेंतमार गणगौर, बेंतमार गणगौर है जिसकी जोधपुर की प्रसिद्ध है। इन बात में आप बात करांगे धिंगा गणगौर, यानी धिंगा गणगौर और बिना ईश्वर की गणगौर भी हुआ है। बिंग बारे में बात करांगे। पहला बात इतनी नोट डाउन कर ली होनी आपने
चैत्र शुक्ल तृतीया मनाया जाए गणगौर। गणगौर प्रतीक है शिव पार्वती को। गणगौर की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध है, जयपुर उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगर क्वेश्चन के अंदर एग्जाम पेपर आ जाए तो जयपुर उदयपुर आ जाए तो हम जयपुर ही चूज करना है, इतनी बात होगी। अब पूछ ले गुलाबी गणगौर कब मनाई जाती है, कब त्यौहार गुलाबी गणगौर त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाया जाता है और प्रसिद्ध है नाथद्वारा राजसमंद की। और बेंतमार गणगौर है प्रसिद्ध जोधपुर की। अब बात करेंगे बिनाईसर की गणगौर के बारे में और धिंगा गणगौर के बारे में। गणगौर के बारे में बात करें, चैत्र शुक्ल तृतीया तो गणगौर आई शिव पार्वती का प्रतीक हो गया। लेकिन अलग अलग क्षेत्र की प्रसिद्ध होने के कारण भी अलग अलग क्षेत्र में मनाई जा पाएंगी, अलग अलग निश्चित तारीख ना हो गए, एक अलग अलग क्षेत्र में मनाने के हिसाब अलग अलग तारीख है। तो अब बात कर लिया आप गुलाबी गणगौर के बारे में बात कर ली, बेंतमार गणगौर के बारे में बात कर ली, और गणगौर के बारे में कट्ठे प्रसिद्ध है के बारे में बात कर ली। अब बात करेंगे आप धिंगा गणगौर के बारे में। धिंगा गणगौर तो धिंगा गणगौर है उदयपुर में मनाई जाती है। धिंगा गणगौर का त्यौहार है वो उदयपुर में मनाया जाता है। और ये शुरुआत धिंगा गणगौर की शुरुआत किसकी हुई थी? महाराणा अमर सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई। महाराणा अमर सिंह के समय इसकी शुरुआत हुई थी। महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में शुरुआत हुई, के शासनकाल में शुरुआत हुई, शासनकाल में शुरुआत। इनका शासनकाल कब से कब था? तो शासनकाल देख ली महाराणा अमर सिंह का 1597 से लेकर 1620 तक इनका शासनकाल था। या महाराणा अमर सिंह महाराणा प्रताप के क्या थे? पुत्र थे। धिंगा गणगौर उदयपुर की प्रसिद्ध होगी, महाराणा अमर सिंह के शासनकाल में शुरू हुई थी और हुई थी उदयपुर की। अब बात रहेगी बिना ईसर की गणगौर। तो बिना ईसर की गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? बिना ईसर की गणगौर जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो आपको बताते हैं धिंगा गणगौर। तो धिंगा गणगौर मनाए जाते हैं न कि चैत्र महीने में नया मनाकर बैसाख महीने के अंदर मनाई जाती है। तो ये बैसाख में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। अंधेर पक्ष न मनाई जाए, मतलब अंधेरो भी चंद्रमा दिखाई ना जगो भी दिन बैसाख की कृष्ण तृतीया के मनाई धिंगा गणगौर मनाई जाएगी। और बिना ईसर की गणगौर के बारे में बात करेंगे आप। बिना ईसर की गणगौर कटई प्रसिद्ध है। बिना ईसर की गणगौर है जैसलमेर की प्रसिद्ध, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो जैसलमेर के ऊपर अटैक हो तो गणगौर को त्यौहार मनाए जाने लाग रही हो। तो गणगौर ने कौन उठा ले गया? जिका राजा बीकानेर के राजा यहाँ हुआ कि बीकानेर के राजा अटैक रहे हो जैसलमेर पर और ईश्वर ने उठा ले गयो कि बटे एकली गौर की त्यौहार मनाया जाए, एकली गौर की पूजा करी जाए। ये बात है। तो बिना ईसर की गणगौर खटा होगी, जैसलमेर की प्रसिद्ध होगी। कब मनाई जाए बिना ईसर की गणगौर? आज चैत्र पक्ष की शुक्ल चतुर्थी यानी चौथ ने मनाई जाए। चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाता है, मनाई जाती है या बिना त्यौहार मनाया जाता है। बिना ईसर गणगौर का त्यौहार चैत्र शुक्ल चतुर्थी को मनाया जाए, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो हमने चैत्र महीने के त्योहारों के बारे में जान लिया। चैत्र महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, कृष्ण पक्ष में कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और शुक्ल पक्ष में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, इन सभी के त्योहारों के बारे में हमने जान लिया है। और अगले वीडियो के अंदर हम जानेंगे बैसाख महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाए। अगला महीना हिंदू धर्म का कौन सा हो गया? बैसाख हो गया। और बैसाख महीने में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं इनके बारे में जानेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। अगर इसी वीडियो के अंदर किसी प्रकार की कमी रह गई है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हम अगले वीडियो के अंदर उस कमी को हटाते हुए आपके सामने वीडियो रखेंगे और अच्छे तरीके से और इम्प्रूवमेंट करके पढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।